वैसे बड़े भाग्यशाली हम लोग जो हमें हिंदुस्तान के धरती पर जन्म मिला है। भारत भूमि पर हर किसी को जन्म नहीं मिलता। हमारे दाता गुरुदेव भगवान स्वामी रामज्ञान तीर्थ जी महाराज कहा करते थे कि अगर किसी को बड़े बड़े सुंदर मकान बनाने का शौक हो तो प्रभु कृपा करके ऐसे व्यक्ति को सिंगापुर के धरती पर जन्म देते, क्योंकि वहां बड़े अच्छे मकान बनाए जाते हैं। सारे विश्व में सिंगापुर मकानों के लिए प्रसिद्ध है। अगर किसी को भोग विलास का जीवन जीना है तो उसको इंग्लैंड अमेरिका जैसी धरती पर भगवान जन्म दे देते हैं। किसी को पैसा 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 संपत्ति चाहिए तो इराक ईरान ऐसे चर्चों में जन्म मिलता है। लेकिन अगर किसी को भक्ति करनी है, चाहे वो राष्ट्र की हो या भगवत भक्ति करनी हो, तो ऐसे किसी हुर्ले को ही हिंदुस्तान के धरती पर जन्म मिलता है। भारत भूमि पर केवल मात्र भक्त ही जन्म ले सकते हैं, चाहे फिर वो राष्ट्र भक्त हो और चाहे वो फिर भगवत भक्त हो। राष्ट्र के लिए अपने आन बान शान बचाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले अगर महाराणा प्रताप इस भूमि पर जन्मते हैं तो भक्ति की विराटता को स्थापित करने वाले मीराबाई जी का जन्म भी इसी भारत भूमि पर, विशेषकर राजस्थान में होता है। बड़े भाग्यशाली हम जो हमें इस धरती पर जन्मला। निश्चित रूप से कहीं करोड़ों जन्मों के पुण्य हम लोगों के संचित हुए होंगे, तब जाकर के इस पुण्यमयी भारत भूमि पर हमें जो जन्म मिला। और देखो ना भारत भूमि कितनी महान है। अगर 12 ज्योतिर्लिंग कहीं है तो हिंदुस्तान के धरती पर, 52 शक्तिपीठ अगर कहीं है तो हिंदुस्तान के धरती पर, 24-12 भगवान का अवतार कहीं हुआ है तो हिंदुस्तान के धरती पर। शक्ति स्वरूपा भगत सिंह से लेकर के मंगल पांडे, शिवाजी महाराज से लेकर के महाराणा प्रताप, आई माता करणी माता से लेकर के महान देवी भक्त अगर किसी धरती पर जन्मे हैं तो वो हिंदुस्तान की धरती है। और उसी भारत भूमि में हम विरलों का जन्म हुआ है। बड़ी पुण्य भूमि है ये। कहते हैं हमारे गुरुदेव भगवान एक कहानी सुनाते हैं कि राम को जपना और आम को चूसना, ये 2 काम सिर्फ हिंदुस्तानियों को ही आते हैं। ये 2 काम सिर्फ भारत भूमि पर जन्मा हुआ या भारत भूमि के शरण आया हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। राम जी को भजना और आम को चूसना। आप देखो, आम हर कोई नहीं खा सकता, समझे नहीं होंगे आप। आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सत्य घटना है। अपना हिंदुस्तान अतिथि देवो भव का देश रहा है। अतिथियों का बड़ा सत्कार भारत में हुआ करता था। अब तो चलो बात भाई। तो जब अंग्रेजों का शासन चलने की स्थिति थी उस समय पहले पहले जैसे कुछ ब्रिटिश लोग अपने भारत में आए तो अपने हिंदुस्तानी कुछ लोग उनके सामने आम लेकर के चले गए। अब भाषा तो एक दूसरे को आती नहीं थी, पर वो इशारों इशारों में बातें करते थे। तो जैसे वो हिंदुस्तानी आम लेकर के आया तो आम की तो बड़ी खुशबू आती है, तो तुरंत उस ब्रिटिश ने, अंग्रेज ने तो हिंदुस्तानी ने आम दिखाया, बहुत अच्छा होता है। अब उसने उस आम को देखते समझ गया खाने का है। उस अंग्रेज ने तुरंत कहा, प्लेट चक्कू ले आ, उसके नौकर को कहा। हिंदुस्तानी इसको काट के नहीं खाते, फिर इसको तो चूस के खाते हैं। हाँ, अब उसके तो समझ में आया नहीं। हिंदुस्तानी का रुको में करके बताता। फिर उसने आम को लिया, उसको अच्छी तरह से पिलपिला बनाया, निचोड़ा किया, अच्छे से तैयार किया। फिर धीरे से उसका ऊपर का, क्या बोलते इधर मारवाड़ी में, हाँ, गोड़ तोड़ियो। फिर उसको कहा ऐसे चूसते हैं। तो अब उसको जैसे ही दिया कि उसने तो चूस लिया, पर उसने इतने जोर से आम दबाया कि उस सारा का सारा ऊपर आ गया। सो डर्टी, ये डर्टी फर्टी नहीं, थन खाता नहीं आवे भाया। दूसरा आम तैयार करे, इतने उसको नहीं, क्योंकि थोड़ा स्वाद लग गया, मेरे को तो खाना खाना खाना। उसने दूसरा लिया, इतने जोर से दबाया, दूसरा भी फूट करके गिर गया। अब वो खाना तो चाहता है आम, पर उसको खाना नहीं आता। वो जो भी आम निकले वो फूटे शरीर पर गिरे कि उसके कपड़े खराब हो जाए, डर्टी डर्टी करता। अंत में उसने उठाया टोकरा, ले गया बाथरूम में। अब उस सिंक में लटक लटक करके खाने लग गया, बाथरूम में जाकर के, हिंडौन घर में। अब वो ब्रिटिश पहले बार आम वाम खा करके चला गया। दोबारा जब वो ब्रिटिश पुनः लौट करके भारत आया तो भारत आते उसको उस आम की याद आ गई। अब उसको नाम तो बोलना आता नहीं। अब वो कहे मुझे टेस्टी फल खाना, टेस्टी फ्रूट खाना। अब कौन सा, हिंदुस्तानियों ने कहा हमारे देश में तो सारे फल ही टेस्टी होते हैं, ककड़ी खा लो तो ही मजा को स्वाद वे। अब थारे कशो चावे कि नहीं, मेरे को तो वो टेस्टी खुशबू वाला खाना, कि हमारे देश में तो सभी फल की खुशबू आती है। अपने देसी ककड़ी ले लो तो बढ़िया खुशबू आवे।
अब वो बेचारा के एक मेरे को टेस्टी फल खाना, मेरे को वो येलो फल खाना, मेरे को वो फल खाना, फिर लास्ट में उसने क्या कहा, मेरे को तो वो फल खाना जो बाथरूम में जाके खाना पड़ता है, क्योंकि उसके बस का सौदा नहीं था कि वो आम को चूस के खा ले। इसलिए कहा आम को चूसना और राम को रसना बजना ये तो सिर्फ हिंदुस्तानियों को ही आता है। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।